इक्को हील दे नाल मैं कट्टिया 1 साल वे, मैनू कदे तां लै जाया कर तू शॉपिंग माल वे। मेरे नाल दियां सब पार्लर सजदियां रहंदियां, हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले वाल वे कित्थों सजा तेरे लई सारे सूट पुराणिया, हाय पुराणिया। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया। बे मर जानिया, बे मर जानिया। किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का आँखों में है ख्वाब सा। किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है। खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। घटाएं सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं, क्यों सब हुए हैं मेहरबान। कल सुनना चाहते ना मैं
मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में आशीर्वाद देने के लिए इसीलिए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने प्रभु एक सुंदर दिन दिखाया प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आज प्रभु एक विशेष अर्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं प्रभु। प्रभु आज प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु और तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम प्रभु दुल्हन को प्रभु आशीषों को बना रहेगा प्रभु, तब तक ये जोड़ी सलामत रहेगी प्रभु। तेरी महिमा प्रभु का विश्वास करते हैं प्रभु। तेरी दो परिवार में एक हो रहे हैं प्रभु, इन दोनों परिवार में प्रभु आप इन दोनों परिवार के बीच, इन दोनों के रिश्ते के बीच में बांध देते हैं प्रभु। तेरा कलाम कहता है प्रभु, जहाँ पे दो और तीन जन होते हैं वहाँ पे हम करते हैं प्रभु, दोनों को आशीर्वाद करते हैं प्रभु, और उनको प्यार करते हैं प्रभु। तेरे पवित्र नाम से प्रभु, प्रभु तेरी भरपूरी को, तेरी समृद्धि को प्रभु इन दोनों के लिए छोड़ा है प्रभु, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं। हम सभी अपने हाथों को उठाकर प्रभु इन जोड़ी को आशीषित करते हैं प्रभु। सच में प्रभु तेरे नाम की महिमा इस जोड़ी के द्वारा होने पाए प्रभु। सच में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा सुनो और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सभी बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप अपनी शक्ति को दें। यदि आप बोलेंगे तो आप हमें नहीं सुन पाएंगे। और ये समय है शादी का कि दोनों व्यक्तियों को परमेश्वर के आशीर्वाद देते हुए हम एक करने जा रहे हैं। तो कृपया आप शांति के साथ उन बातों को सुनिए जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर खड़े होकर करेंगे। तो इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे और कृपया आप सभी उस परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। और ये जो परमेश्वर का पवित्र वचन है खासतौर पे दिलप्रीत ब्रदर आपके लिए है और कविता बहन आपके लिए, आप दोनों के लिए स्पेशल वचन है और आप सभी के लिए स्पेशल परमेश्वर का पवित्र वचन है। आप सुने और आशीषित हो कि परमेश्वर किस प्रकार जो है इस दुनिया में एक नया शादी किया और किस प्रकार इस दुनिया की उत्पत्ति हुई। हम परमेश्वर के दास पास्टर रंजन से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और हमारे बीच में परमेश्वर का कुछ देर के लिए 10 मिनट हमें सुन लें। आप बैठ सकते सारे। ये खुशी सिर्फ आज के लिए नहीं है, इसको लाइफ टाइम बनाना है। कितने लोग यहाँ पे शादीशुदा लोग हैं? हाथ कर रहे हैं। कितने लोग शादीशुदा? शादीशुदा जितने, अच्छा जितने शादीशुदा हैं और खुश हैं वो बोले हूँ। 4-5 ही खुश है और वो हूँ करेगा तो मैं समझ लो वो खुश है। अगर हूँ नहीं कर रहे तो शायद आज 10 मिनट 15 मिनट में बात करूंगा तो शायद वो आपको मदद मिलेगा आपकी शादी में थोड़ी सी खुशियां लेके आने के लिए। ठीक है, देखते कितने लोग खुश हैं। आप भी देख लेना, ठीक है। देख के निराशा मत होना, कहीं लोग खुश है। चलो अच्छी बात, देख लेना
1 2 3 सच में इतने खुश हैं? एक और बात, यहाँ पे कुछ दुखी लोग लग रहे हैं मुझे जो शादी से खुश नहीं है। ध्यान से सुने, ना सुन रहे नहीं सुन रहे। स्वर्ग जाना है, पता है? हर बच्चों, हिंदू धर्म हो, चाहे वो मसीही धर्म हो, चाहे वो मुसलमानों का कोई भी धर्म हो, क्या बोलता है? स्वर्ग जाना। लेकिन मत्ती उसके 6वें अध्याय में वचन क्या बोलता है? ध्यान से सुने, ये आपको सच में मदद करेगा। मत्ती उसके 6वें अध्याय में लिखा है, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी हो। मुझे नहीं पता कितने लोग सुन रहे हैं, बट कविता और जजमेंट आप लोग को जरूर सुनना है। तो परमेश्वर का क्या वचन कह रहा है कि स्वर्ग, हमने स्वर्ग में जाना तो बाद में है, बट स्वर्ग नीचे आना है। स्वर्ग क्या है? नीचे आना। इसका मतलब जब पति पत्नी साथ में है, परिवार साथ में है, आपको आपके परिवार में स्वर्गीय आनंद नीचे आना है। ना कि हम 60-70 साल जीना है, उसमें भी सारे दिन लगे रहते हैं स्वर्ग कैसे पहुंचे सब नहीं, वो तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे पास यहाँ जीवन है, स्वर्ग को नीचे लेके आना है। क्या लेके आना है? स्वर्ग को। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल, चैट जीपीटी, सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया? तो बता सकता है? वेरी गुड, आदम को। उसके साथ में तो परमेश्वर ने स्वर्ग को नीचे लेके आने के लिए स्कूल नहीं बनाया, एकेडमी नहीं बनाया, इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया। क्या बनाया? एक पति और पत्नी को बनाया, ताकि स्वर्ग का आनंद वो नीचे ले सके, एक आनंद का जीवन। इसलिए याद रखें, परमेश्वर हमेशा परिवार में इंटरेस्ट लेता है। क्या है? परिवार में इंटरेस्ट लेता है। इसने किसी आदमी को परमेश्वर ने बोला अकेला नहीं छोड़ा, उसको बोला इसके साथ एक पत्नी भी होना जरूरी है। सुनिए आप लोग, तो पति पत्नी को परमेश्वर ने चुना है ताकि वो अपने जीवन को क्या कर सके? खुश कर सके। लेकिन याद रखे, जब परमेश्वर आपको खुश रहने के लिए बनाया, तो शैतान भी आपको दुखी करना चाहता है। शैतान क्या करना चाहता है? दुखी करना चाहता है। बाइबल में किसी को कहानी मालूम है, तो पति पत्नी ने पाप किया और वो छिपने लगे। क्या करने लगे? पहले तो किससे छिपने लगे? पेड़ के पीछे छिपने लगे, फिर पत्ते लगाकर छिपने लगे, फिर परमेश्वर से छिपने लगे, फिर एक दूसरे से छिपने लगे। मतलब क्यों छिपने लगे? क्योंकि उनके मन में डर था। उनके मन में क्या है? डर। अक्सर या जितने भी बैठे हैं, कौन ऐसा जो डरता नहीं है? कोई है ऐसा? सभी डरते हैं। डर का कारण क्या है? आपके मनों में किसी ने गांव दिया होगा, किसी ने छोड़ दिया होगा, किसी ने दुख दिया होगा, और उस दुख के वजह से हमारे अंदर क्या है? डर पैदा होता है, और उस डर को छिपाने के लिए हम गुस्सा करते हैं। हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। किसको? उस डर को छिपाने के लिए। लेकिन जब पति पत्नी अभी दिलप्रीत है और अपना कविता है, इनके मन में हो सकता है बहुत सारे बचपन में तनाव हो, बहुत सारी चीजें क्या करता है? क्रोध को पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हम अपने डर को छिपाना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें, कविता का अनुभव अलग रहा है, दिलप्रीत का अनुभव। लेकिन जब ये एक हो गए, कविता के मन में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा डर होगा, कैसे परिवार को संभालोगी, कैसे बड़े। जैसे जैसे दिलप्रीत नजदीक आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा, नजदीक आता जाएगा, उसके डर तक पहुंच जाएगा। और जैसे उसके डर तक, क्योंकि कविता नहीं बताना चाहती कि मेरा डर क्या है, द मोमेंट वो डर के नजदीक आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं? डर को छिपाने के लिए कई सारी चीजें करते हैं। उसी प्रकार से दिलप्रीत के मन में भी होगा कि मैं कैसे अपनी पत्नी को संभालूंगा, परिवार को संभालूंगा, बहुत सारी चीजें मैं कैसे हैंडल करूंगा, कैसे आगे मैं संतति को बढ़ाऊंगा। वो अंदर में बहुत सारे कंफ्यूजन हो डर। और जैसे कविता दिलप्रीत के पास जाएगी, उसके कमियों के पास, उसके डर के पास। और आजकल कोई अपने डर को बताना नहीं चाहता, पर जब पति पत्नी एक होते हैं और एक दूसरे की कमजोरी को पकड़ते हैं, एक दूसरे के डर को पकड़ते हैं, वहां पे एक दूसरे का साथ रहना जरूरी है। समझ रहे हैं आप लोग? हम
पे वो से गाना तेरी ओ पास्टर भी गाना गा रहे हैं। लेकिन ये तेरी और का है, जीवन पर चलना है। याद रखना, प्यार का डेफिनेशन बताओ क्या? एक सिंपल चीज बताओ, याद रखना। कविता और दिल पे प्यार का डेफिनेशन क्या है? आपके साथ प्यार का डेफिनेशन कवि साहब ने बोला प्यार क्या होता है? विश्वास और एक दूसरे को गरीब होते परवाह करना। लेकिन बाइबल बताओ क्या कहता है प्यार का मतलब? सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्यार का मतलब है, बाइबल बताता है, एक दूसरे को सहना। एक दूसरे को, अब बताओ कितने पत्नियां जो अपने पति को सह रही है? क्यों क्यों क्या करती है? क्या करती है? प्यार। कितने पति लोग पत्नी को सह रहे हैं? हाथ खड़ा कर रहे हैं। क्यों? बाइबल बताता है पहला कोरिन्थियों 13वां अध्याय में, प्यार का मतलब क्या है? सहना है। जब आप एक दूसरे को सहें, इसका मतलब क्या है? जब दोनों का अंदर का डर, अंदर की कमियां, जब जितना पास में जाएंगे, अंदर की चीजें निकल के आगे। और जब सरप्राइज नहीं होना, अरे जब मैं तो फोन पे बात कर रहा हूं तब तो दिल में कैसा नहीं था। ये जब हम एक छत में रहेंगे, समझ रहे? एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करो। ये कमी तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो, उसको वो नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूं शादी बताओ कैसा है? उसको क्या कहते हैं? जहाँ पे गाय भैंस को काटते हैं, क्या कहते हैं उसको? जहाँ पे गाय भैंस को रखते हैं, दूध निकालते, क्या कहते हैं उसको? डंगर क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? जहाँ पे भैंस को रखते हैं, गाय, क्या कहते हैं उसको? तबेला। तबेला। तबेला में आपने कभी देखा है कि इसमें जो काउंटर इंग्लिश में कहते हैं क्या गोबर है? बिना गोबर के कोई तबेला देता है? नहीं ना? गोबर होता है, सफाई भी करते हैं। उसी प्रकार से शादी में भी क्या होता है? गोबर होता है। हमें रेगुलर क्या करना पड़ता है? सफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सफाई करना पड़ता है। सब मतलब प्रॉब्लम्स आएंगे। गोबर को हमें क्या करना? घर से बाहर फेंकना, एक दूसरे के मुंह पे नहीं। शादी में अक्सर क्या होता है? तूने किया है। जब आदम हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने बोला किसने किया पाप? क्या इसने किया है? उसने किया है। ससुर जी आएंगे और उसको बोलेंगे बेटा ये क्या हुआ? मेरी गलती बोल रहा है, दिलप्रीत की गलती नहीं, मेरी गलती। हमें क्या करना है? अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना है। सिंपल चीज है। कविता जब समझ लो, प्रेम का मतलब क्या है? सहना है। जिस दिन एक दूसरे को सहना सीख लोगे, आपका प्रेम, आपका शादी आनंद से भर जाएगा। दूसरा, जब आपके मन में डर है, आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, और जितना तुम चाहोगे तुम बड़े वल्नरेबल हो जाओगे, तुम एक दूसरे की कमियों को समझोगे, वहां पर तुमने क्योंकि कुछ चीजें नहीं थी, यीशु की आवश्यकता है। जब आपके रिश्ते में यीशु आएगा तभी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अपने बल से नहीं, अपने ताकत से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं। इसलिए बाइबल कहता है अपने बुद्धि पर भरोसा मत करो, सारा सहारा समझ परमेश्वर का लेगा। और जब परमेश्वर कोई चीज ऐसी आदतें हमारे अंदर होगी तो हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप दोनों परमेश्वर को समर्पण करोगे तो आप दूसरे की जीत पाओगे, एक दूसरे की मदद कर पाओगे। और मेरी आपसे आप लोगों की प्रार्थना है कि आप इस जीवन में आगे बढ़े, आशीष बढ़े। याद रखें कि दोनों मसीह में हैं। मसीह होने का काम क्या है? जब आने वाली पीढ़ी आपके जीवन से आएगा, वो समाज को बदलना है। लेकिन वो समाज को कैसे बदलेगा? आपके अंदर वो माइंडसेट, वो स्पिरिचुअलिटी, वो भक्ति जब होगी, और जो आपके अंदर से आने वाली पीढ़ी होगी, वो समाज को बदलेगा। परमेश्वर सिर्फ आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो आपके अंदर से आने वाली पीढ़ी में इंटरेस्ट ले रहा है। क्योंकि परमेश्वर का जो मकसद है वो परिवार है। इसलिए बाइबल कहता है आए उन पर जो अकेला गिरता है, आए उन पर जो अकेला गिरता है। मोस्टली डिप्रेशन, हार्ट अटैक सिंगल व्यक्ति को होता है। जो साथ में मैरिड होते हैं वो खुश रहते हैं, ठीक है? इसलिए भला है जो साथ में है, कविता के लिए दिल की संभालेगा, दिल के लिए कविता संभालेगा। इसलिए परमेश्वर ने परिवार को बनाया। हालेलुया! कितने लोग समझ पाए? हमें प्रेम का मतलब चाहिए दूसरे को सहना है। कब तक सहना है? एक दूसरे को माफ करना है। बहुत सह लिया, अभी आपको नहीं सह सकते, ये माइंडसेट भी आता है, वहां पे यीशु की आवश्यकता है।
आप ये आपके मुंह से निकले उससे जब कब तक सहेंगे वहां पे जब यीशु को आमंत्रित करेंगे परमेश्वर आपको बल और शक्ति देगा नहीं तो आप चीजों को नहीं सह पाएंगे। आज शायद जो हम इस समझ के आज सेलिब्रेट करते हैं लेकिन 1-2 महीने 3 महीने के बाद वो सेलिब्रेशन रहेगा मैं नहीं पता बट वो प्यार वो सहना वो एक साथ चलना एक दूसरे को कमियों में एक्सेप्ट करना उंगली नहीं करना है बल्कि कमियों को एक्सेप्ट करके उनको क्या करना है एक दूसरे की मदद शादी के इंस्टीट्यूशन है आप दोनों चीजों में दोनों बोलोगे मेरी शुभकामना आपके साथ है आपके लिए प्रार्थना करूंगा जिनके द्वारा वो समाज में क्या है एक बदलाव को लेकर अपने सारे हाथों को बढ़ाएंगे दूल्हा और दुल्हन की तरफ एक तो सकते हम लोग प्रार्थना करने के लिए हमें जो मसीह में नहीं है जो चर्च पे नहीं आता आप भी हाथों को बढ़ा सकते हैं प्रेज़ द लॉर्ड आइए अपनी आंखें बंद करें हम प्रार्थना करेंगे प्रार्थना करें परमेश्वर का धन्यवाद करते और तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते हैं पवित्र वचन के लिए जो आपने हमारे बीच में दिया इसके लिए धन्यवाद करते हैं इस प्रकार आदम को हवा को प्रभु एक दूसरे के लिए आपने बनाया उसी प्रकार जिस कृष्ण को और कविता को दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया हम धन्यवादी हैं परमेश्वर इसमें और हम आपके नाम की स्तुति करते हैं आगे शादी की कार्रवाई में मैरिज की बातों में जो हम जाते हैं पवित्र हमारे बीच में अगुवाई कर प्रभु और हमारे बीच में होता है धन्यवाद करें पिता जिससे हम यीशु मसीह के पवित्र और पाक से जिंदगी को मांगते हैं और करते हैं करना तो इसमें लड़की भी एक वादा करती है अपने होने वाले पति से और लड़का भी वादा करता है अपने होने वाले पत्नी से दोनों जीवन साथी जो है एक दूसरे से वादा करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जो एक सृष्टिकर्ता राजा है संतनाथ परमेश्वर है उसकी पवित्र उपस्थिति में तो मैं इन दोनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने स्थान पे दोनों खड़े हो जाएं और परमेश्वर की पवित्र मजदूरी में जाने से पहले और जो पहला वादा है वो जो है कविता बहन करेंगे और फिर उसके बाद जो है दूसरा वादा दिलप्रीत भाई करेंगे विवाह सब में आदर की बात करते जाए तो इस समय कृपया आए और इस समय जो बातें मैं बोलूँगा वो कविता बहन बोलेंगे फिर उसके बाद दिलप्रीत के टर्न है फिर आपने वो बातें बोलना ठीक है। मेरा नाम कविता मैं पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में और पवित्र परमेश्वर के भय में और सारे समाज के सामने अपनी सारी बुद्धि और ज्ञान की समझ के अनुसार अपने देश की कानूनी व्यवस्था को मानते हुए बालिक उम्र में कविता दिलप्रीत को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के सम्मुख अपने जीवन साथी दिलप्रीत से वाचा बांधती हूँ। अमीरी में गरीबी में सुख में दुख में लड़ाई में झगड़ों में बीमारी में मुश्किलों में जीवन की हर एक परिस्थितियों में चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो उसमें हम दोनों एक साथ रहेंगे जीवन की आखिरी सांस तक मैं अपने जीवन साथी के लिए वफादार बनी रहूंगी। इस दुनिया में मृत्यु के अलावा हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। अब हम दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में
एक हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में इस वाचा को माना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मेरी उपस्थिति उनके बीच में रहती है। तो हम जब परमेश्वर की बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, और परमेश्वर का वह मान करके कविता ने ये वाचा दिलप्रीत के साथ बांधी है, और सेम वाचा दिलप्रीत भाई जो है कविता के साथ बांधेंगे। तो मैं कहूँगा वो आप मुझे से बोलेगा। मेरा नाम दिलप्रीत, मेरा नाम देवप्रीत, मैं पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र परमेश्वर के भय में और पवित्र परमेश्वर के भय में और सारे समाज के सामने और सारे समाज के सामने अपनी सारी बुद्धि अपनी सारी बुद्धि और ज्ञान की समझ और ज्ञान की समझ के अनुसार के अनुसार देश की कानूनी व्यवस्था को मानते हुए बालिग आयु में कविता को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के सम्मुख अपने जीवन साथी कविता से वाचा मांगता हूँ। अमीरी में गरीबी में दुख में लड़ाई में झगड़ों में बीमारी में मुश्किलों में जीवन की हर एक परिस्थितियों में चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो उसमें हम दोनों एक साथ रहेंगे। जीवन की आखिरी सांस तक मैं अपने जीवन साथी के लिए वफादार बना रहूंगा। इस दुनिया में मृत्यु के अलावा हम दोनों को कोई बात अलग नहीं कर सकती। अब हम दोनों एक है। आमीन। परमेश्वर की पवित्र संस्कृति में उन्होंने पवित्र वाचा को पढ़ा और हम सब तालियां बजाएंगे। ये समय है लड़की के फादर साहब लड़के के हाथ में लड़की का हाथ देंगे। तालियां बजाएं। सामने देखना सर एक बार। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये जो प्रक्रिया है दोनों परिवार को आपने एक किया, दोनों के पिता ने प्रभु पिता परमेश्वर अपने दोनों बच्चों को पिता परमेश्वर एक किया। प्रभु इसके लिए धन्यवाद करते हैं और एक दूसरे के हाथ में अपने बच्चों के हाथ को दिया। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु पिता परमेश्वर ये बातें जो प्रभु आपकी ओर से जुड़ी हुई आज के ये दोनों एक है। हम धन्यवाद सही पिता यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। एक मिनट सामने इस समय अगला जो बातें हैं हम वरमाला की ओर जाएंगे। तो वरमाला हमारे पीछे सामने ये स्माइल रखो केस है सर, अदर ये